हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता के सुख दुख में हम उनके साथ रहते हैं। हम हथकंडों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। वाटर बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसके लिए भी केंद्र सरकार, आज अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको दुरुस्त कर लेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी समस्या नहीं होगी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। दूसरी बात अगर करें तो कोयला बालू इन सब की तस्करी को लेकर देखिए विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है। हमारी भी सरकार के भी बहुत सारी आंखें होती हैं और सरकार की नज़र सभी पर रहती है। विपक्ष का तो एक काम है इस तरह का भ्रम पैदा करना, भ्रम फैलाना। जहाँ तक बांग्लादेशी घुसपैठ की बात है तो उस पर पूरी नज़र और सभी उपायुक्तों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब पूरी नज़र रखी जा रही है। अजीब 3 साल में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, पहले भी जो हुआ है और अभी भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और जहाँ तक अवैध खनन की बात है तो अवैध खनन का मसला क्या है, मामला क्या है, ये आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। और बालू की बात है तो बालू भी अब जो सरकारी कार्य हैं और जो और भी जो प्राइवेट जो काम है उसके लिए बालू उपलब्ध कराने में सरकार अब तक बहुत हद तक सफल हो चुकी है। अब एनजीटी का रोक जैसे ख़त्म होगी सभी कुछ अब सामान्य हो जाएगा। एक लंबे समय के बाद और एक मैराथन बैठक हुई है राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद अब सब कुछ जो है पटरी पर लौटा है? बेपटरी कुछ है भी नहीं। जब से हमारी सरकार का गठन राज्य की जनता ने कराया है, माननीय मुख्यमंत्री की पैनी नज़र सभी विभागों पर है और इसमें कानून व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक की है सभी जिले के उपायुक्त के साथ साथ वहाँ के पुलिस अधीक्षक और सभी जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी अधिकारियों के साथ, और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का कोई किसी भी आपराधिक गतिविधियों पर किसी तरह की कोई कोताही न बरतें। और जो एक तरह से लोग आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, वैसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए और जो भी आधुनिक से आधुनिक आज के तकनीक का प्रयोग करना पड़े ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, उन सभी के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव आप लाएं और जो भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पूरे विश्व में हो रहा है वैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध पर अंकुश लगाया। और ये नीतीश कुमार जी ने एक आशंका जताई कि समय से पहले बीजेपी केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव करा दे सकती है। आप लोग इसको लेके कैसे तैयार हैं सर, क्योंकि एक अंदेशा नीतीश देखिए अंदेशा ये गलत नहीं है, अंदेशा सही है कि आज छटपटाहट बौखलाहट उनमें है कि अब जनता सब कुछ समझने लगी है। अब जनता जो इनका छलावा था उसको अच्छी तरह से समझ चुकी है। लोकतंत्र में विकास के नाम पर, अपने हक अधिकार के नाम पर जनता वोट करती है, लेकिन ये जो 2 बार के चुनाव हुए 2014 2019 उसमें इनकी काट की हांडी चढ़ गई, कामयाब हो गई। ये जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये अपनी सत्ता हथियाने में काबिज में सफल हो गए।